तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसा कि आज आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रुकैया जहांगीर के ऊपर। जो रुकैया जहांगीर का नया ब्लॉग आया है जिसमें उसने अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया है। इस ब्लॉग में हम बताएंगे कि कैसे जो लोग रुकैया को बोल रहे थे वो बहुत इनोसेंट है, वो इन लोगों की तरह चालाक नहीं है, इब्राहिम फैमिली बहुत चालाक है, और जो रुकैया जहांगीर उसे कुछ नहीं पता, वो तो बहुत सीधी है, उसने उसमें अपने आप को ही जो है एक्सपोज कर दिया। यहाँ पर सब लोगों ने उसको बहुत गालियाँ दी हैं, बहुत ऐसा बोला है कि मतलब हम तो इसे सीधा समझते थे पर ये तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली है, तो उन लोग इब्राहिम फैमिली से भी ज़्यादा चालाक है। और उसने उस ब्लॉग में इतना झूठ बोला है, इतना ज़्यादा झूठ बोला है, तो जो लोग हैं ऑडियंस है वो तो आपको पता ही है, सब जानती है। तो ब्लॉग में साफ साफ दिख भी रहा है कि वो झूठ बोल रही है, और साफ साफ दिख भी रहा है लोगों को कि वो पकड़ भी पा रहे हैं उसका झूठ की ये देखिए ये झूठ बोल रही है और पीछे कुछ और है, आगे कुछ और है। और दीपिका इब्राहिम का नाम यूज़ करके जो वो अपने व्यूज़ ले रही है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रही है। लोगों ने इस बात पर भी उसको ट्रोल किया है कि कैसे जो है वो दीपिका इब्राहिम का नाम यूज़ करके सबा इब्राहिम का, शोएब इब्राहिम का नाम यूज़ करती है, उन्हीं लोगों का नाम यूज़ करती है जिसको इसके पापा और इसके भैया ने गालियाँ दी थी, बुरा बुरा कहा था। वो वीडियो अब नहीं है, उन्होंने डिलीट कर दी है, पर उन्होंने जो है सबने मिलकर जो है इब्राहिम फैमिली को बहुत बेस्ट किया था उस टाइम पर। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज स्टेप देखते हैं कि रुकैया ने कहाँ झूठ बोला, कहाँ वो एक्सपोज हुई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ जो उसने उस ब्लॉग में बोला है वो बोला है कि हमने बकरा ईद नहीं बनाई। और बकरा ईद क्यों नहीं बनाई, उसने बड़ी चालाकी से, क्योंकि अब वो ब्लॉगिंग करते करते नहीं, वो मतलब जब सबा इब्राहिम पे पास गई थी, 1 महीने मुंबई में रहकर आई थी, तो उसे वहाँ से समझ में आ चुका है कि झूठ कैसे बोला जाता है, ऑडियंस को कैसे बांधा जाता है। तो वहाँ पर वो स्टार्टिंग में ही बोलती है, अगर वो इतनी चालाक नहीं होती ना तो ये वाला सेंटेंस तो बोल ही नहीं सकती थी। वो बोलती है कि हमने बकरा ईद नहीं बनाई। अब हम ये बताएंगे आपको वीडियो के एंड में, तो बताना चाहती तो पहले ही बता सकती थी, बट उसको पता था कि अगर वो ऐसा बोलेगी कि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी तो लोग सोचेंगे अरे ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने बकरा ईद नहीं बनाई। तो ये सारी चीज़ है, तो ये उसको समझ में आ चुका है कि व्यूज़ कैसे लेने, और ये उसको पहले से पता था। ये सब वो नाटक कर रही थी अच्छा बनने का, इनोसेंट बनने का, पर अब धीरे धीरे उसके ऊपर से ना ये पर्दा हटता जा रहा है। जैसे जैसे वो ब्लॉगिंग करती जा रही है, ऐसे ऐसे जो लोग सोचे ना वो इनोसेंट है, बहुत सरल है, बहुत स्वभाव की वैसी है, तो उसको अब सब समझ में आ रहा है लोगों की कितना नाटक करती है, कितनी झूठी है, कितनी फरेबी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले झूठ उसने बोला, यही बोला कि उसने बकरा ईद नहीं मनाई। तो यहाँ पर उसने बोला कि हम बकरा ईद नहीं मना रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, बट उसने सब कुछ किया है। उसने खाने में पकवान भी बनाए हैं, वो रेडी भी हुई है, अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया है। उसके बाद लोग ये बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हमने बकरा ईद नहीं बनाई है। और यहाँ पर जो सेकंड झूठ इसने बोला कि बकरा ईद पर वो लोग, हम लोग जो है सेवैयाँ बनाते हैं, तो हम सेवैयाँ नहीं बना रहे, हम लोग फैनी बना रहे हैं। बट लोगों ने क्लिप में देख लिया कि मतलब पीछे उसके कटोरा भर के सेवैयाँ बनी रखी हैं। अब यहाँ पे कहाँ बच के जाओगे यार, कहाँ बच के जाओगे। इतना ज़्यादा झूठ लोगों के आप सामने पीछे तुम्हारा सामान रख रहा है, पीछे जो तुमने सामान बना के रख रहा है, तुम उसी को कैमरे पे बोल रही हो कि मतलब हमने ये सामान नहीं बनाया। लोगों ने पकड़ लिया, और लोगों ने टाइम भी लिखा है नीचे बाइक था कि 5:33 मिनट पे जो इनके ब्लॉग का टाइमिंग आया था उस टाइम, तो वहाँ पर सेवैयाँ पीछे दिख रही हैं। बट रुकैया जहांगीर लिख रही है कि नहीं, हमने तो गम के मारे सेवैयाँ वगैरह कुछ नहीं बनाई, हमने फैनी बनाई है। पर लोगों ने यहाँ पर उसको पकड़ लिया पीछे, क्योंकि वहाँ पर उसकी थाल भर के और जो कटोरा भर के जो सेवैयाँ दिख गई थी। तो एक झूठ तो इसका यहाँ पे यही नजर आ गया कि मतलब कैसे जो है झूठ बोल रही है लोगों को, कैसे लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रही है, अपने को सिंपैथी लेने की कोशिश करे कि ये देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ। यहाँ पर फिर इसने ये रीज़न बताया कि कैसे जो क्यों हम लोग जो है वो बकरा ईद नहीं बना रहे। वहाँ पे इसने अपनी सासू माँ को बिठाया। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मिलकर जो है पहले शोएब इब्राहिम को बद्दुआएं दी थी। अब ये फिर वही व्यूज़ के लिए ये लोग आ गए ये बोलने के लिए कि प्लीज़ आप उसके लिए प्रे करिए, ऐसे में कहाँ मन करता है, रो रहे हैं, मतलब उदास हो रहे हैं। वही सबा इब्राहिम की तरह नाटक करने स्टार्ट कर दिया रुकैया ने और उसकी सास ने। ये वही लोग हैं, आप सोच सकते हो, जो ये है रुकैया के पापा, रुकैया का भाई, रुकैया का मामा और रुकैया की मामी, इन सब ने मिलकर जो है दीपिका इब्राहिम और शोएब इब्राहिम की फैमिली को इतना उल्टा सीधा बोला था उस टाइम, स्पेशली शोएब इब्राहिम को। इसी वजह से मुझे लगता है जब रुकैया इब्राहिम ने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था तब उनमें से तीनों ने किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, कि इन तीनों में से किसी ने जो है इसका नाम नहीं लिया, ना ही अपने यूट्यूब पर, ना ही अपने इंस्टाग्राम पर कि प्लीज़ आप जाइए इनके ब्लॉग देखिए। आई थिंक यही एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जब यार कोई इंसान तुम्हारे बारे में इतना गंदा उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको सपोर्ट करेगा। फिर उसके भैया और उसके पापा ही थे, और अब वो इतना नाटक, इतना सीधा बनने की कोशिश कर रहे हैं ब्लॉग में कि जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि उन्होंने पास्ट में कुछ किया ही नहीं है। वही दोनों लोग थे जिन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला था शोएब इब्राहिम के बारे में, और अब वही लोग बोल रहे हैं कि यार हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, इसे हमने बकरा ईद नहीं मनाई। इतने झूठे सब कुछ इन्होंने किया है,
सब कुछ पीछे दिख रहा है, पकवान वगैरह सब बने, और सेवैयाँ के बारे में भी झूठ बोला इसने कि हमने सेवैयाँ नहीं बनाई, फैनी बनाई, वो भी साफ साफ पीछे दिख रही हैं। पर सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, लोगों की नज़रों के सामने अच्छा बनने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है कि ये देखिए हम दीपिका इब्राहिम के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं। वही लोग हैं जो हमें सपोर्ट नहीं करते, हम लोग तो उनको इतना सपोर्ट करते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनकी वजह से हमने बकरा ईद नहीं बनाई। और वो तीनों ऐसे हैं कि जो हमको कुछ समझते नहीं है, वो तीनों अपने आप में इतना एटीट्यूड रखते हैं कि हमारे बारे में उन्होंने एक स्टोरी और एक पोस्ट भी नहीं लगाया, कि हमें सपोर्ट भी नहीं किया। ये सब वो इस वीडियो से जो है वो जताना चाहते थे कि ये देखिए हम लोग कितने अच्छे हैं और वो लोग कितने ज़्यादा बेकार हैं। तो यहीं से जो है जो इसकी हिपोक्रेसी है वो समझ में आ गई लोगों का, वो लिखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जो सबसे ज़्यादा जो लोग आग बबूल हुए वो इस बात पर हुए कि दीपिका इब्राहिम का थंबनेल जो इन्होंने लगाया है, लोग ये बोल रहे हैं कि दीपिका इब्राहिम की बीमारी का तुम लोगों ने जो है वो शो अप बना के रख दिया है, उसका व्यूज़ के लिए एक नाटक कर दिया है। क्योंकि पहले भी जब बीमारी का पता चले था उस टाइम भी इसने एक अलग से वीडियो बनाई थी दीपिका इब्राहिम के ऊपर कि ये देखिए दीपिका इब्राहिम की तबीयत खराब है, प्लीज़ आप उसके लिए प्रे करिए। बल्कि उसका पूरा फैमिली जो है शोएब ये सब वीडियो डाल चुका था कि आप प्रे करिए, इसको डालने की कोई ज़रूरत थी नहीं वहाँ पर, बट फिर भी इसने वो वीडियो डाली। उसको पता था कि अगर वो ये सब करेगी तो व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ आए भी। तो उसे जब पता चल गया कि ऐसे व्यूज़ आते हैं तो उसने अब दोबारा से वही काम किया कि हमने दीपिका इब्राहिम की वजह से जो है ईद नहीं बनाई, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है। ये सब सिर्फ हो रहा है व्यूज़ के लिए। वो व्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, उसके सब्सक्राइबर भी खुद बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता था, इतनी ज़्यादा चालाक है, इसको अनसब्सक्राइब करो। ये तो बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, इसकी जो आवाज़ है वो हमारे कानों में अब चुभती है। लोगों को अब समझ में आ चुका है उसका दोगलापन जो है ना, कि मतलब पीठ पीछे कुछ सामने कुछ, जो वो बोलती है रुकैया, बहुत ज़्यादा बेकार भाई, बहुत ज़्यादा। वो तो आस्तीन का सांप निकली एकदम। लोग जो उसको सपोर्ट करे थे वो तो बहुत इनोसेंट है यार, उसके ब्लॉग में से तो एकदम असलियत दिखती। कौन सी असलियत भाई, इस वाले ब्लॉग में उसकी सारी एक्सपोज हो गई है। वो जितना झूठ उसने इस वाले ब्लॉग में बोला है ना, अभी तक उसने किसी ब्लॉग में नहीं बोला, और वो सारे ब्लॉग्स जो है वो खराब हो गए उसकी वजह से। लोगों ने बोला कि बहुत झूठ बोलती है। यहाँ पर सबा इब्राहिम और दीपिका इब्राहिम और शोएब इब्राहिम का नाम यूज़ करके जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर लेने की कोशिश करती है। क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि वो तुम्हें पूछते भी नहीं है, वो तुम्हारा नाम भी अपने ब्लॉग में नहीं लेते, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा क्यों पड़ी है? तुम सिर्फ व्यूज़ के लिए, अगर ऑडियंस बोलते हैं कि अगर वो पॉपुलर नहीं होते तो तुम उनका, हमें पता है, नाम बिल्कुल भी नहीं लेते अपने ब्लॉग में, पर तुम्हें पता है कि वो पॉपुलर है, उनके पास फेम है, उनके पास नेम है, इसलिए तुम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उनका नेम लेती हो, उनका थंबनेल यूज़ करती हो। तो ये आप लोग बताना, आप लोग इस बात से सहमत हो कि नहीं हो कि रुकैया जहांगीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है सातिर हो चुकी है, उसे पता चल चुका है कि व्यूज़ कैसे लेने। इस वजह से जो है वो दीपिका शोएब और सबा के थंबनेल यूज़ करती रहती है आए दिन, और उनका नाम यूज़ करती रहती है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। यहाँ पे इसकी एक और बात सामने निकल कर आई थी अभी, कि जब ये ब्लॉग बना रही थी तो इसने एक ब्लॉग में बोला था कि वो सबा इब्राहिम की तरह नहीं है कि वो लोगों को पैसा दे और लोगों को मतलब पैसे देकर बुलाए अपने ब्लॉग में। उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोला था कि सबा इब्राहिम जो है वो जो अपने उसके घर गेस्ट जाते हैं उनको पैसे देकर बुलाती है, या उन्हें पैसों का लालच देती है, जिसकी वजह से लोग उसके घर में आए, उनको शॉपिंग कराती है और उसके बदले उनसे कॉन्टेंट लेती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर फिर लोगों ने ये बोला कि रुकैया जहांगीर जब 1 महीने के लिए मुंबई गई थी तो सबा इब्राहिम ने जो है रुकैया जहांगीर और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराई थी, बहुत ज़्यादा। तो तब तो रुकैया जहांगीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब उनके पैसे ठूसे जा रहे थे उनकी जेब में, जब उनको शॉपिंग कराई जा रही थी, नए नए सूट दिलाए जा रहे थे, उनकी बच्ची को शॉपिंग कराई जा रही थी, तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं। पर जब बात यहाँ पे दूसरों की आई, जब उन्होंने देखा कि मतलब ये अच्छा मौका है सबा इब्राहिम को नीचे दिखाने का, तो इन्होंने ये सब स्टार्ट कर दिया। और बल्कि तब है कि जब इनके मामा बुआ के बच्चे हैं, आपस में कज़न हैं, तभी रुकैया जहांगीर जो उनके साथ इतना बुरा कर रही है, इतना बेकार कर रही है, ये उनकी शख्सियत बिल्कुल भी देख नहीं पा रही, नहीं रुकैया जहांगीर और ना ही जो इनका भाई है वो बिल्कुल भी जो है आमिर जहांगीर जो है, जो बिल्कुल भी इनका जो है सक्सेस नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी इनको। तभी उनको आए दिन शेयर करते रहते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। वो बहुत ज़्यादा तकब्बुर है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। वही चीज़ जो अब सब लोग कर रहे हैं, जैसे अब सबा इब्राहिम अपनी बेटी खाला नाजा खालो को गिफ्ट वगैरह दे रही है, उनको शॉपिंग के लिए लेके जाती है, तो इस चीज़ से जो है अब रुकैया जहांगीर को जो है दिक्कत है। उस टाइम उसको दिक्कत नहीं थी जब वो वहाँ पर 1 महीने रुकी थी, इतना अच्छा खाना पीना खिलाया था सबा इब्राहिम ने उसे, और इतने सारे कपड़े दिलाए थे, शॉपिंग कराई थी उसको भी, उसकी बेटी को। तब उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि नहीं हमें मत दिलाओ, या अभी भी अपने ब्लॉग में उसने ऐसा नहीं बोला कि जब मुंबई गए थे तो मतलब हमें इतना सब कुछ शॉपिंग कराई थी। पर अब वो जो दूसरे लोगों पे करा रही है तो उसको नीचे दिखाने के लिए सबा इब्राहिम को, तभी लोगों को बोल रहे हैं कि वो तो लोगों का यूज़ करती है, लोगों को पैसे के लालच में फंसाती है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोगों को ऐसे अपने ब्लॉग में बना सकूँ पैसे देके। इनडायरेक्टली उसने सबा को टॉन्ट मारा था ये वाला।
और उसको जो है लोग मौका परस्त ही बोल रहे हैं कि जो रुकैया जहांगीर है वो मौका परस्त है, उसने देख लिया कि अच्छा मौका है व्यूज़ लेने का, तो यहाँ पे दीपिका का थंबनेल लगा के और थोड़ा सा वीडियो में उसका नाम लेकर रोना धोना करके आराम से व्यूज़ ले लिए। उसे ही पता चल चुका है कि व्यूज़ कैसे लेने हैं। और लोग भी इतने पागल नहीं हैं, लोगों को भी पता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लोगों को भी पता है, लोग भी ये कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि मतलब जितनी जल्दी सब्सक्राइबर उनके बढ़े, जितनी जल्दी चैनल रुकैया जहांगीर का ग्रो कराए, वो सिर्फ इसी वजह से क्या है क्योंकि लोग उनको सबा के ब्लॉग्स में देख चुके थे। जब वो मुंबई गई थी लोग उनको जान चुके थे कि सबा इब्राहिम की कज़न है, जिसकी वजह से उनके सब्सक्राइबर जो हैं इतनी जल्दी बढ़े, उनको इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, उनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो कर गया। वरना ऑडियंस भी नीचे लिख रही है कि लोगों को अपना चैनल ग्रो करने में ज़मीन आसमान एक करते हैं, लोग उनको सालों साल लग जाते हैं 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर करने में ही। बट रुकैया जहांगीर का चैनल जो बहुत जल्दी ग्रो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि लोग को पता था कि वो सबा इब्राहिम की कज़न है, शोएब इब्राहिम की कज़न है, दीपिका इब्राहिम की कज़न है, और 2-3 बार उन्होंने इसमें उनका नाम भी लिया था, जिसकी वजह से उनका चैनल जो है वो जल्दी ग्रो कर गया, जल्दी उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए। पर फिर भी उनको बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है, फिर भी जो है वो उन्हीं लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती हैं जिन्होंने उनको जो है इतना फेम और नेम दिया, स्पेशली दीपिका इब्राहिम का। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को नीचे दिखाते, और ये अभी से नहीं है, पहले से ये और इसका भाई यही करते आए, इसका पूरा खानदान यही करता आया है। वो लोग उनकी सक्सेस से जो है जलते हैं, और ये सब भगवान देख रहा है ऊपर वाला, इनको कर्मा जरूर मिलेगा इस चीज़ का कि ये जो लोग जिनके नाम पर व्यूज़ ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उन्हीं को फिर उल्टा सीधा ही बोलते हैं पूरी फैमिली मिलकर। और जब फिर कुछ बात आती है, व्यूज़ जब डाउन होते हैं, तो फिर दोबारा व्यूज़ पाने के लिए उनका नाम यूज़ करने लग जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी किया दीपिका इब्राहिम के केस में। लोग इनको ये भी लिख रहे हैं कि उतना ही झूठ बोलो जितना हजम हो, और जितना कि हम लोग भी जो है वो सह पाए। इतना ज़्यादा झूठ भी मत बोलो जो सामने सामने दिख रहा है। उसे झूठ बोलना भी आप सोच रहे हो, झूठ भी ऐसे बोल रही है कि वो पकड़ा जा रहा है। वो सेवैयाँ वाला, लोगों ने सेवैयाँ देख ली, उसने बोला सेवैयाँ नहीं बनी। और दीपिका इब्राहिम के लिए जो इसने फेक चिंता दिखाई है इसकी फैमिली वालों ने, वो सबको पता है कि इनकी फैमिली को कितनी चिंता है उनकी। इतनी चिंता होती ना, तो अब तक कोई ना कोई चला गया होता वहाँ तक उसको देखने। इतने बड़े ऑपरेशन हुआ है, अभी दीपिका वो सब इब्राहिम के बेबी हुआ, कोई नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि ये सब जलते हैं उनसे। और वो सब बहुत पहले से है, इनका जो इसका भाई है, उसका पापा, इसके मामा वगैरह सब जो है दीपिका इब्राहिम, शोएब इब्राहिम से बहुत जलती। उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, पर वो अब यूट्यूब पर नहीं है, वरना आप वहाँ से देख के आपको पता चल जाता है कि लोग कितने ज़्यादा जलते हैं उनसे। और तब इसी वजह से मुझे लगता है शोएब इब्राहिम फैमिली में किसी ने जो है इनको सपोर्ट नहीं किया जब ये अभी ब्लॉगिंग करने आई थी। यही वजह है भाई, जिस इंसान को तुम गाली दे रहे हो, जिस इंसान को तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो क्यों तुम्हें सपोर्ट करने लग गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर ये पूरा ब्लॉग यही था कि मतलब कैसे इतनी झूठी है जैसे रुकैया जहांगीर, कि मतलब दीपिका इब्राहिम के नाम और सबा इब्राहिम के नाम पर व्यूज़ अभी भी ले रही है। इसको कोई चिंता वगैरह नहीं है, इसकी फैमिली वालों को भी सब नाटक कर रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, सब नाटक कर रहे हैं। वो तो इनकी असलियत लोगों को पता ही है कि पहले ये इब्राहिम फैमिली के साथ क्या कर चुके हैं और अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ व्यूज़ पाने के लिए जो है इब्राहिम फैमिली का नाम यूज़ किया जा रहा है। और इतना झूठ बोला जा रहा है कि बकरा ईद को भी, ईद जैसे पवित्र त्योहार को भी इतना छोड़ा नहीं कि हमने बकरा ईद, उस बकरा ईद के नाम पर भी झूठ बोले जा रही है कि हमने बकरा ईद नहीं बनाई क्योंकि हमें दीपिका इब्राहिम की बहुत ज़्यादा चिंता है। चिंता कुछ नहीं, सारे पकवान बने तुम्हारे घर में, तुमने सेवैयों को लेकर भी झूठ बोला है, तुम्हारी बेटी रेडी होकर घूम रही है, तुम रेडी होकर घूम रही हो, बस ये बोलते कि मैंने नया सूट नहीं पहना। भाई और तो बाकी तुमने सब कुछ किया, सूट भी पहन ली थी, मेकअप करके तुम बैठी हो, लिपस्टिक तुम लगा के बैठी हो, तो बस सूट भी पहन ली थी, उसमें भी क्या था जब तुमने इतना सब कुछ किया ही था। तो इतनी झूठी है रुकैया जहांगीर। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।